हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। होप कि आप अच्छे होंगे और आपका ट्रेड सही जा रहा होगा। हालांकि अभी मार्केट बहुत वोलेटाइल है, तो ऐसी वोलेटिलिटी में थोड़ा सा टफ हो जाता है मामला। बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो मैंने ट्रेंड लाइन बताई थी और जो ट्रेंड लाइन के अंदर ही मूव हो रहा है, तो जिसने सेलिंग करी होगी उसका तो बहुत प्रॉफिट चल रहा होगा, और जिसने सेलिंग नहीं भी करी है उसको भी समझ में आ रहा होगा कि उसको कैसे उसको आगे मूव करना है और कैसे उसको ट्रेड करना है। ठीक है, तो चलिए आइए स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं आज मार्केट क्या किया, क्योंकि लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलत किया है तो भी आप वीडियो लास्ट तक देखिए, और आपने सही किया है तो आपको बिल्कुल लास्ट तक देखना चाहिए ताकि आप गलतियां ना कर सकें। ठीक है, आइए देखते हैं कि आज अगर ट्रेड आपने किया होगा तो कैसे किया होगा और आगे कैसे कर सकते हैं। चलिए आइए स्क्रीन पर चलते हैं। ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आइए जल्दी FIDI देख लेते हैं। FIDI के डेटा के हिसाब से FI ने इंडेक्स फ्यूचर में सेल किया है, स्टॉक फ्यूचर्स में सेल किया है, बट स्टॉक ऑप्शंस में खरीदा है। तो अभी और ये भी जो क्वांटिटीज़ है ना, ये 600 क्वांटिटी को मैं बहुत ज़्यादा नहीं मानता हूँ। 600 500 400 तो अभी मैं समझ नहीं रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में सेल और बाय हुआ है। तो अभी हमको देखना है कि स्टॉक ऑप्शंस में प्लस है, बट हाँ, इन्हें कैश कंपोनेंट में 2400 बेचा है। बट अभी भी मैं ये समझूंगा कि मैं आपसे, जैसे मैंने आपको बताया है, कि बहुत ज़्यादा अभी मार्केट गिरेगा नहीं, क्योंकि अभी इनकी सेलिंग बहुत सेल कर चुके हैं यार। अभी इस टाइम ऐसा है कि मैं बताऊं कि ऊपर भागेगा तो तेज़ भाग सकता है। हालांकि अभी वो जब तक ट्रेंड लाइन नहीं तोड़ेगा तब तक ऊपर नहीं भागेगा उतना तेज़, बट जब भी भागेगा तो तेज़ भाग सकता है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी रेंज बाउंड ही रहना चाह रहा है। तो आपको क्या करना है कि उसी हिसाब से करना है। 3000 करोड़ का देखो एक तरीके से उन टोटल उन्होंने सेल कर दिया है ना। और DI तो हमेशा तो बाय कर रहे हैं, बट आज मार्केट इसीलिए बहुत वोलेटाइल था क्योंकि फाइटिंग चल रही थी ऐसा FIDI में। तो ऐसा ठीक नहीं, मतलब मामला गड़बड़ है। ठीक है, आइए जल्दी से चल लेते हैं, चेक कर लेते हैं उसको। FIDI डेटा को चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, कि यहाँ पे देखो इन्होंने बेयरिश पोजीशन बनाई है। यहाँ पे इन्होंने कॉल को सेल किया। कॉल सेलिंग मतलब नेगेटिव पोजीशन, और पुट बाइंग मतलब नेगेटिव पोजीशन, है ना। यहाँ पे रिवर्स था, अब इन्होंने रिवर्स कर दिया है। बट क्योंकि यहाँ पे बुलिश था और मार्केट आज नीचे आया है, तो वैसा हो सकता है कि कल मार्केट ऊपर चला जाए या नीचे चला जाए। वो अभी हम लोग चार्ट पर चल के देखेंगे, ऑप्शंस चेन को भी एक बार एनालिसिस कर लेंगे उसके बाद। ठीक है, यहाँ पे भी फ्यूचर सेल किया है और यहाँ पे भी सेलिंग है, बट बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है ना, आप बार्स को देख सकते हैं, मतलब फिगर्स तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आप बार्स को देख के आप समझ सकते हैं कि हाँ देखो सेलिंग है बट कम हुई है। ठीक है ना, इस FIDI की हिस्ट्री में देख लेते हैं कि देखो कल 3 बुलिश था तो मार्केट गिर गया, आज 3 बियरिश है तो शायद मार्केट ऊपर चला जाए कल। वो हमको अब, पर हमको तो लेवल्स के हिसाब से करना है, हमको आंधी तुक्की तो करना नहीं है। तो आइए देख लेते हैं। ठीक है ना, अब हमको ऑप्शन चेन एक बार देख लेते हैं। ऑप्शन चेन के हिसाब से सपोर्ट बन गया है 25,000। ठीक है, परंतु लेकिन 25,100 और 25,200 पे ओपन इंटरेस्ट है, बट ये सब बहुत ज़्यादा नहीं है। अभी ये सब चेंज हो सकता है। तो अभी भी मैं इससे कहूँगा कि आप ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अभी तो नहीं कर सकते। ठीक है, आइए फिर देखते हैं किस हिसाब से कर सकते हैं हम। ठीक है ना, SGX का भी आप देखोगे तो नेगेटिव चल रहा है। ठीक है, आइए चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आज मार्केट ने कैसे काम किया। आज मार्केट यहाँ ऊपर खुला, है ना, और उसने नीचे तक आया, यहाँ तक। ठीक है ना, तो यहाँ तक के आपके टारगेट बने होंगे आज। वैसे तो 25,000 तक का जाना चाहिए था इसको, बट वो वहाँ से ही घुमाया ये मेरे हिसाब से। अभी वोलेटाइल हो रहा है ना, इस चक्कर में परेशान कर रहा है लोगों को, तो यहाँ से ही घुमाया। ठीक है, अभी हमने लो मार्क कर दिया है। अभी आइए इसका हाई मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब ऐसा रहा मार्केट। अब आपको कैसे करना है, कल कैसे करना है। अब देखिए किसी भी पॉइंट पे इसके नीचे निकलेगा तो आपको 24,900 तक का मामला तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है ना, 24,900 तक का। देखिए अब आपको थोड़ा सा पोजिशनल भी सोचना पड़ेगा। जब तक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस नहीं हो रही है तब तक सेल ऑन राइज रहेगा, और आपको पोजिशनल सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में टारगेट्स नहीं आएंगे यहाँ। और हाँ, बट अगर आपने मान लीजिए पुट लिया है और ये किसी भी पॉइंट पे आपको ये ट्रेंड लाइन ऊपर टूटती मिले, तो आपको तुरंत एग्जिट कर देना है। और ट्रेंड लाइन मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आ रही है। ये ट्रेंड लाइन यहाँ से आ रही है, आप भी अपने चार्ट पे ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है ना, ये दोनों लाइन्स यहाँ से आ रही हैं, ट्रेंड लाइन्स। तो अभी आपको सिंपल रखना है। आपको जहाँ पे भी ऊपर के साइड कहीं मिले, आपको यहाँ साइड कहीं मिले तो सेल करना है, इसके नीचे निकले तो सेल करना है। अभी कॉल का हम नहीं सोचेंगे एकदम, जब तक ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ टूट नहीं जाती। ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ टूट जाए, हम बाय ऑन डिप करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो अभी जहाँ जहाँ आपको ऊपर मिले, अगर आपको मान लीजिए कल ऐसे खुल के मार्केट यहाँ मिलता है, तुरंत आप सेल कर दो। ठीक है, ऐसे खुल के यहाँ मिलता है, आप तुरंत सेल कर दो। ठीक है, अगर डायरेक्टली यहाँ निकल आता है आप तुरंत सेल कर दो।
देखो मार्केट में वीकनेस है तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं बहुत ज़्यादा आपको तामझाम नहीं बताऊंगा कि ये है वो है। आपने सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है। आपको 25,140 और 150 मान लो, 25,150 को ऊपर की तरफ क्रॉस करेगा और 25,000 को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो सिंपल आप 25,025 को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा तो सिंपल आपके 900 तक के टारगेट रहेंगे। 100 पॉइंट का टारगेट ले लेना, जहाँ से भी एंट्री हो वहाँ से 100 पॉइंट का टारगेट आप ले लेना, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हाँ, मैं थोड़ा सा लेट हो रही है मेरी वीडियोज़, आई एम सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मुझे 2-4 काम थे, मेरे प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। कल से मैं आपको टाइम पे वीडियो दूंगा, आई प्रॉमिस, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।